जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। चार मकान बिल्कुल गिर गए हैं, बाकी ये 13 मकान है सर। इसकी ज़ाद में सारी ज़मीन नीचे से ही सर चल रही है। पिछले साल आए थे, लेकिन इस साल अभी तक किसी ने इधर मुड़ के नज़र भी नहीं मारी। सियासतदान सर अभी तक आए ही नहीं इस साल इधर। हम क्या बोलेंगे? कहीं हमें 5-5 मरले ज़मीन अगर देंगे, हम अपना छोटा सा घर बना के हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। रामबन गोल मोहल्ला के मलिकपुरा इलाके में जमीन फिर धंसने लगी, मगर वादे अब भी वफा ना हुए। मुतासिन आज 1 साल बाद भी बेघर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कभी कुदरत इंसान को आजमाती है और कभी वादों के वफा न होने की अजियत। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ जमीन के धंसने की नहीं है, बल्कि उन उम्मीदों की है जो 1 साल से हुकूमती वादों के सहारे जिंदा है। बेशुमार परेशानियों के दरमियान हर नई दरार मुतासिन के दिलों में वही पुराना खौफ ताजा कर रही है। खौफ सिर्फ एक और मुसीबत का नहीं, बल्कि उस इंतजार का भी है जो 1 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 1 साल पहले अचानक जमीन धंसने से 11 खानदानों की जिंदगियां यकसर बदल गई। जिन घरों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वो लम्हों में खंडर बन गए। बरसों की मेहनत, उम्र भर की जमा पूंजी और सैकड़ों यादें जमीन की तह में दफन हो गई। हुकूमत ने उस वक्त मुतासिरीन को कुछ माली इमदाद जरूर फराहम की थी, मगर वो रकम उनके बिखरे हुए घरों और उजड़े हुए ख्वाबों का मुतबादिल कभी भी बन न सके। उस वक्त मुतासिरीन ने सब्र किया, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि हर खानदान को 5 मरला जमीन फराहम की जाएगी किसी भी हाल, ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी का आगाज कर सके। लेकिन आज पूरा 1 साल गुजर चुका है, वादा अब भी वादा है, जमीन आज भी नहीं मिली, और अब कुदरत ने एक बार फिर मोहल्ला को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। हर नई दरार गोया ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इन बेघर खानदानों का मददगार कौन बनेगा। मुतासिन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बारिश उनके लिए अजाब है, सर्दी एक इम्तिहान, और हर रात एक नई बेयकीनी। वो कहते हैं अगर हुकूमत अपने वादे के मुताबिक वक्त पर 5 मरला जमीन फराहम कर देती तो शायद आज उनके बच्चे महफूज घरों में सुकून की नींद सो रहे होते, ना कि एक और सानिया के खौफ में जागती रातें गुजार रहे। हमारी जो ज़मीन थी यहाँ पे सारी निकल गई है, हमारे घर टूट गए, बिल्कुल गिर गए हैं। तो हम अब यही सरकार से अपील करते हैं कि हमें कहीं ज़मीन दे, 5-5 मरले की ज़मीन दे, यहाँ पे हम घर बना सकेंगे और आगे की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। चेक पिछले साल मुझे मिला था 60,666 रुपये का, तो अभी तक इसका पैसा मुझे मिला नहीं। जो बाकी लोग हैं उनको पैसा मिला, हम 2 लोग ऐसे हैं कि हमें ये पैसा नहीं मिला अभी तक। तो मैं एमएलए साहब के पास भी गया तो उन्होंने कहा मुझे कि कोई बात नहीं, मैं इस आगे बात करूँगा, क्यों नहीं आपको ये मिला, मैंने जो पैसा दिया था ये आपको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, आप थक गए बोल बोल कर भी सर। मेरा जो यहाँ पर पहला मकान था वो भी गिर चुका, नया मकान था वो भी गिर चुका। तो मेरी जो जमीन है, इतनी ही जमीन है मेरे पास। बस कॉलेज में बैठे हैं सर, उधर से स्लाइड हो रही है, बारिशें हो रही है, खजली दरबदरी है सर, क्या करेंगे आप। मोहल्ला की आवाम हुकूमत और इंतजामिया से बिलखुसूस मुंतखब नुमाइंदे रुकन असेंबली गूल बानिहाल सजाद शाहीन से सवाल कर रही है कि क्या हमारी बाज़ाबातकारी सिर्फ ऐलानात तक महदूद थी? क्या 5 मरला जमीन का वादा सिर्फ वक्ती तसल्ली था, या फिर हमारा दुख वक्त गुजरने के साथ बहला दिया गया? ये सवाल सिर्फ 11 खानदानों का नहीं, बल्कि हर उस शहरी का है जो हुकूमत से अपने बुनियादी हक की उम्मीद रखता है।
आज मुतासिरीन डिग्री कॉलेज गोल की इमारत में पना लेने पर मजबूर जरूर हैं, मगर वो हरगिज नहीं चाहते हैं कि इल्म का ये मुकद्दस मरकज उनकी मुस्तकिल रिहाइश बन जाए। वो जानते हैं कि यही वो जगह है जहां आने वाली नस्लों के ख्वाब परवान चढ़ते हैं, जहां उसातिज़ा कौम का मुस्तकबिल तराशते हैं और जहां से वादे गोल की नई सुबह जन्म लेती। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी मजबूरी तलबा की तालीम में रुकावट बने। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, उन्हें वो जमीन दे दी जाए जिसका वादा किया गया था, ताकि वो अपने लिए एक बाइज्जत घर तामीर कर सकें और डिग्री कॉलेज गोल को भी मुकम्मल तौर पर तलबा के लिए वक्फ किया जाए। एक तरफ से बेघर खानदान हैं जो सिर्फ एक महफूज छत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से वो नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल इसी तालीमी इदारे से वाबस्ता है। ये दोनों मुतालबे गैर मामूली नहीं, ये सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक है। आज मोइला के मुतासिन किसी नई यकीन दहानी के मुंतजर नहीं है, बल्कि 1 साल पहले के वादे की तकमील चाहते हैं, क्योंकि जब तक उनके सरों पर मुस्तकिल छत नहीं आती, हर नई बारिश उनके जख्म ताजा करती रहेगी। हर नई दरार उन्हें ये याद दिलाती रहेगी कि कुदरत की आजमाइश तो खत्म हो सकती है, मगर वादों की तकमील में ताखीर इंसान के हौसले भी तोड़ देती है। उम्मीद है कि मुतल्लिका हुकाम इस इंसानी अलमिये को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ताकि मोइला के ये खानदान दोबारा बावकार जिंदगी की तरफ लौट सकें और इल्म का ये मुकद्दस चिराग भी बिला रुकावट रोशन रहे। क्योंकि किसी भी महज़िब मुआशरे की पहचान सिर्फ तरक्याती मंसूबे नहीं होते, बल्कि वो वादे भी होते हैं जो मुसीबत में घिरे अपने लोगों से किए जाए और फिर निभाए भी जाए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहें मीडिया वाला।